हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय जय जय। आमीन। आइए हम लोग आज के वचन मनन करेंगे और है मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय पहला और दूसरा वचन ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनेंगे। फिर वह नाव पर चढ़ गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। सबके बोले आमीन, हालेलुया। ऐसे सबके अपने स्थान में बैठ जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। और सुबह से हम लोग एहसास कर रहे हैं ठंडा कभी लग रहा है, और हमें भी ठंड में इन दिनों में थोड़ा दिक्कत हो रही है। फिर भी प्रभु के सेवा के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मुख्य विषय है कि आनंद मनाओ। क्या बोल रहा है? आनंद मनाओ, क्योंकि तेरा पाप क्या हो गया है? क्षमा हो गया है। हिंदी में उसको ढाढ़स बांधो लिखा है। क्या लिखा है? ढाढ़स बांध। इंग्लिश में कहा गया है चीयर्स, चीयर्स, है ना, गुड चीयर्स। हम लोग जब कोई मैच खेलते हैं, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, है ना, तो चीयर्स करते हैं, हिप्पी हुर्री बोलते हैं ना, और इस तरह का आनंद मनाते हैं। पार्टी वगैरह में खाना पीना करने टाइम चीयर्स करते हैं, है ना। तो लोगों का आनंद मनाने का विषय वस्तु अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग आज नया नियम में चर्चा करेंगे। यीशु ने इस व्यक्ति को किस काम के लिए लाया गया है? इस व्यक्ति को खाट में ढोकर उठाकर क्यों लाया गया है? लकवा के बीमारी है तो उसको चंगा मिलना चाहिए, चंगाई होना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? चंगाई के लिए लाए हैं। और ये बंदा बोल रहा है कि तेरा पाप क्षमा हुआ। हालेलुया। ध्यान देने वाली बात है, परमेश्वर हमारे मांगने से बढ़कर, परमेश्वर हमारे सोच से बाहर, परमेश्वर हमारे उम्मीद से बढ़कर हमारे साथ व्यवहार करता है, हमें आशीष देता है, हमें उत्तर देता है। हालेलुया। परमेश्वर के एक भक्त ने गाना लिखा था, है ना, मेरे मांगने से ज्यादा, है ना, मेरे सोचने से बाहर तूने मेरे लिए कार्य किया। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे सोच से वो व्यक्ति को पाने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, तरोताजा होने के लिए लाया गया। लेकिन यीशु वहां पर क्या कह रहे हैं? तेरा पाप क्षमा हुआ। इससे बड़ी आनंद और कुछ नहीं है। हालेलुया। इससे बड़ी परिवर्तन, इससे बड़ी चिन्ह और चमत्कार और कहीं नहीं है, कुछ नहीं है कि एक मनुष्य का जीवन परिवर्तन हो जाए। हालेलुया। लकवे के बीमारी चलने फिरने लगे, ये उनका शारीरिक जीवन का परिवर्तन है। लेकिन यीशु मसीह हमें सिर्फ शारीरिक आशीष देना नहीं, हमें सिर्फ शारीरिक आशीष नहीं देता, हमें हमार अंतर आत्मा की चंगाई देता है। हालेलुया। हमें अंतर आत्मा की छुटकारा देता है। हमारी भीतरी मनुष्य क्या, बाहरी मनुष्यत्व के लिए
हम मनुष्य क्या करते हैं, बाहरी मनुष्यत्व मतलब हमारे ये शरीर, मांस चमड़े का जो शरीर है, मांस चमड़े लहू हड्डी का जो ये शरीर है, इसके बारे हम लोग हो सके यीशु के पास लाया गया उस आदमी को, या तो हम लोग भी उसी सोच से आते हैं, मेरा पैर दर्द ठीक हो जाए, मुझे है ना अच्छा नौकरी मिले, मुझे अच्छा धन मिले, मुझे अच्छा कमाई हो। सोचने वाली विषय ये है कि यीशु मसीह हमें हमारे बाहरी मनुष्यत्व को कम महत्व देकर हमारे भीतरी मनुष्यत्व को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हालेलुया। हमें जब मसीह है, या तो हम मनुष्य है, या तो साधारण मसीह है, या तो साधारण मनुष्य है, हमें भीतरी मनुष्यत्व को ध्यान देना है। किसके ध्यान देना है? भीतरी मनुष्यत्व। हमारे अंदर में जो एक मनुष्य है, उस मनुष्य, ये बाहरी मनुष्यत्व क्या हो जाएगा? मर जाएगा, मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा। दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय के 16 में शायद लिखा है, दूसरा कोरिन्थी 4 का 16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व क्या हो जा रहा है? नष्ट होता जा रहा है। हमारी बाहरी मनुष्यत्व क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो भी हमारी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन क्या होता है? नया होता जाता है। हमें प्रयास करना है कि हमारी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन क्या होना जाए? नया होती जाए। हालेलुया। इस व्यक्ति को, लकवे के व्यक्ति को उसके बाहरी मनुष्यत्व के लिए, उसके बाहरी शरीर के लिए, उनके मांस के शरीर के लिए उन्होंने ख्याल किया और यीशु के पास लाया। लेकिन यीशु मसीह, और एक बार बोलूंगा कि हमारी सोच से बाहर, हमारे उम्मीद से बढ़कर, हमारे मांगने से ज्यादा वो हमें देता है। वो हमारे लिए ख्याल करता है, ध्यान करता है। हम अपने शरीर के लिए सोच रहे हैं, हम अपने शरीर के लिए सोचते हैं, लेकिन यीशु मसीह, लेकिन परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्यत्व के लिए सोचता है, भीतरी मनुष्यों के लिए सोच रहा है। हालेलुया। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन हमारी भीतरी मनुष्यत्व क्या हो जाएगा? दिन प्रतिदिन नया होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन नया हो जाने से, है ना, तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाना चाहिए? बदलना चाहिए। रोमियो की पत्री 12 के 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे विवेक के नए हो जाने से, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारे चाल चलन भी क्या हो जाए? बदलते जाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सो नया नियम में यीशु मसीह और उनके चेलों, कई बार हमें कहा गया है, आनंद मनाओ। क्या मनाओ? आनंद मनाओ। फिलिपी 4 के 4, आनंदित रहो, आनंदित रहो। हाँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं कहता हूं फिर से, तुम क्या रहो? प्रभु में सदा आनंदित रहो। पहला थिस्सलुनी 5 के 16 में वही वचन लिखा है। हाँ, सदा आनंदित रहो। रोमी 4 अध्याय 7 और 8 वचन। रोमी 4 अध्याय 7 और 8, किसी को मिल जाए तो आप लोग देख सकते हैं। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए,
जिनके जिनके अधर्म यानी कि जिनके पाप क्षमा हुए हैं वो क्या है, और जिनके पाप ढापे गए, और जिनके पाप ढपे हुए हैं धन्य है। जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। हाँ, जिससे परमेश्वर पापी ना ठहराए वह मनुष्य कैसा है, धन्य है। आगे बढ़िए। नो बस हो गया। हालेलुया। सो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, तुम्हारा अधर्म ढपा गया है, तुम क्या हो, धन्य हो। तुम क्या करो, आनंद मनाओ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इब्रानी 13 के 15 वचन, भजन संहिता 47 के 1 वचन और 135 का 1 से 3 वचन। कम से कम 13 का 15 पढ़िए। भजन संहिता इब्रानी के 13 का 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। हम इन तीनों वचनों को पढ़ते हैं तो ऐसे जान पड़ता है, ऐसे मालूम होता है, हमें जानकारी मिलता है कि परमेश्वर हमें सिर्फ एक ही उद्देश्य से हमें रचा है। आदम और हवा का रचना, सृष्टि इसीलिए रचा गया ताकि परमेश्वर की क्या करे, वे स्तुति करे, महिमा करे, प्रशंसा करे। कर्म से, वचन से, मन से, वचन से, कर्म से हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा होना है। इसी उद्देश्य से परमेश्वर ही ने हमें बनाया। हालेलुया। भजन संहिता 22 उसका 3 वचन भी हम लोग पढ़ेंगे, शीघ्र पढ़ेंगे। तीन। परंतु हे तू जो इस्राएल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, परंतु तू जो इस्राएल के सिंहासन, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। तू तो पवित्र है। उस पवित्र परमेश्वर की हम क्या करें, स्तुति प्रशंसा करें। और यह स्तुति प्रशंसा कब आएगा, जब हम आनंद मनाएंगे। जब हम आनंदित होते हैं तब स्तुति होता है। हालेलुया। जब हमरे मन आनंद मनाते हैं तब हमारा मन में स्तुति का बोल शब्द निकलता है, नहीं तो हाय हाय है ना, दुख और पीड़ा की बातें। अगर एक व्यक्ति के जीवन में दुख और पीड़ा हावी हो गया है, प्रभाव डाला है, एक व्यक्ति दुख और पीड़ा से बाहर नहीं निकला है, उसको स्तुति करो बोले से वो हाय हाय कर, हालेलुया करने बोले तो हाय हाय खाली करेगा। तो हमें उम्मीद से बढ़कर, हम लोग चर्चा करेंगे, उम्मीद से बढ़कर हमें उम्मीद रखना है, हमें विश्वास करना है, हमें कल्पना कर, प्रतीति करना है। यीशु मसीह कई स्थान में बोला कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो, कल्पना कर लो कि वो चीज हमें हासिल हो गया जो हमें चाहिए, और तुम्हारे लिए ऐसे हो ही जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए, 3 कारण है नया नियम में जो हम आनंद मना सकते हैं। कितना कारण है? 3 बातें। 3 बातें जो है हमें आनंद मनाने के लिए, जय जयकार करने के लिए, जय घोष करने के लिए, ढाढ़स बांधने के लिए कर रहा है। 3 कारण है। पहला है, लिख लीजिएगा, याद करिएगा, हम में और कोई पाप नहीं है। हमारा पाप क्या हो गया है? ढाप गया है, क्षमा कर दिया गया है। हम लोग रोमियो की पत्री में हम पढ़े ना, है ना, 4 के 17, 7, 8 वचन शायद, है ना, कि हमारा पाप क्या हो गया है? ढापा गया है।
रोमी 4:7। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 5 वचन और पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 7 वचन। भजन संहिता 103 उसके 12 वचन। मीका के किताब 7 अध्याय का 19 वचन। यशायाह 38 अध्याय का 17 वचन और यिर्मयाह के किताब 50 अध्याय का 20 वचन हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग घर में उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 2-3 वचन आप लोग पढ़िए, है ना। प्रकाशित वाक्य 1 का 5। और यीशु मसीह की ओर से, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाले हैं, जो मरे हुओं में से जी उठने वाले हैं, पहला उठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आप ढाढ़स बांधो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए है, जो हमसे प्रेम रखता है, जो हमसे प्रेम रखता है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें अपने लहू के द्वारा हमारे पापों से हमें क्या किया है? छुड़ाया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। विश्वास है कि नहीं? आप लोगों को विश्वास है कि नहीं? तो आनंद मनाएंगे कि नहीं? अभी नेता बोलता तुम को पक्का घर दे देंगे, बोले ताली बजाते कि नहीं? तो यीशु मसीह हमें पाप क्षमा दिया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। पहला यूहन्ना के पहला चिट्ठी उसका 1 अध्याय का 7 वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, हाँ, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हाँ, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, हाँ। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। भजन संहिता 107 में 103 उसके 12 वचन। अस्ताचल से जितनी दूर है, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, यानी कि पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को उतना ही क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। तो आनंद मनाओ, तुम्हारे पाप क्या हो गया है? क्षमा हो गया है। हालेलुया। उस लकवे के बीमारी को कहा गया, हमको भी वही कहा गया है। हम पैर दर्द के लिए इधर आया, कान दर्द के लिए इधर आया, पेट दर्द के लिए इधर आया। ये तो मामूली सी चीज है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह बोलता है आनंद मनाओ, तुम्हारे पाप क्षमा हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, आनंद मनाओ, क्योंकि अभी और न्याय नहीं है, कोई न्याय नहीं होगा। अभी हम लोग के उनके लिए और न्याय नहीं होगा जो यीशु मसीह उद्धारकर्ता ग्रहण किया। रोमी 8 अध्याय का 1 वचन पढ़ेंगे। रोमियों की पत्री 8 अध्याय का 1 और 33 अध्याय का 33 से लेकर 39। 8 अध्याय का 1 और 33 से लेकर 39। पहले हाँ, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, कोई न्याय नहीं है, शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जो वो क्या करते हैं? शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। बोले यीशु मसीह की। ये 33 से 39 बहुत लंबा है, उसको घर में जाके पढ़िएगा। यूहन्ना के किताब उसका 5 अध्याय का 24 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना के पत्री 5 के 24। यूहन्ना 5 के 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसी का है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, और उस पर दंड की आज्ञा, कोई न्याय नहीं है, कोई दंड की आज्ञा नहीं है। जो
यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में वह मृत्यु से पार होकर कहां पर प्रवेश कर चुका है? जीवन में। उसमें अब कोई नरक नहीं है, कोई नरक का भय नहीं है। 9 नंबर वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। 5 रोमियो की पत्री 5:9। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। नहीं, रोमियो की पत्री 5:9। आप यूहन्ना को निकाले रहो 5:28-29। कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हाँ। तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचें? तो उसके द्वारा हम लहू से क्या हुए हैं? धर्मी ठहरे हैं। तो क्रोध से क्यों ना बचेंगे? यानी कि अवश्य बचेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जय जय। रोमी 5:9 पढ़े, अभी पढ़िए फिर यूहन्ना 5:28 और 29 को, जो शुरू में थे, अभी देखे थे। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि वो समय आ रहा है जितने जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। वो उनके शब्द सुनकर क्या करेंगे? निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है, वो जो भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हाँ, जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पापियों का भी और धर्मियों का, दोनों का जी उठना अवश्य है। ध्यान सुनिए, जो यीशु मसीह उद्धार करता ग्रहण नहीं किया है, मतवार चितवार कतवार जो भी है, जी उठेगा। लेकिन जो धर्मी है वो अनंत जीवन के लिए, और अनंत, और जो बुरे है वे लोग अनंत जीवन के दंड के लिए जी उठेंगे। अनंत दंड, जीवन नहीं, अनंत दंड। सो हमारे लिए क्या है? पहला नंबर पॉइंट जो हमने देखा, हमारे पाप क्षमा हुआ है, हमें उद्धार मिला है, छुटकारा मिला है। इसलिए क्या करो? आनंद मानो, ढंढस बांधो, कह रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अभी दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे, यूहन्ना 16:33। यूहन्ना 16:33 जल्दी से पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कहा कि तुम्हें मुझमें शांति मिले। तुम्हें मुझसे क्या मिले? शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश, हाँ, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, संसार को जीत आनंद मनाओ, मैंने संसार को कर ली क्या है? जीत लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह किसको जीत लिया है? संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह किसको जीत लिया है? पाप को जीत लिया है। पाप। पहला कोरिन्थी 10:13 और रोमियो की पत्री 6:14। पहला कोरिन्थी 10:13। ध्यान से सुनने का है। ऐसी परीक्षा में ना पड़ो, हाँ। जो मनुष्य के सहने से बाहर है, हाँ। और परमेश्वर सच्चा है, हम्म। वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। हालेलुया। और परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़ो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हम बर्दाश्त कर, जितना भी बाधा, जितना भी दर्द, जितना भी पीड़ा, रो के, बिलक के हम लोग बर्दाश्त करने के प्रयास करेंगे। इसीलिए वचन बोला कि इतना भारी तुम्हें पीड़ा नहीं मिल रहा है कि तुम बर्दाश्त ना कर सको। हालेलुया। हम बर्दाश्त करें, हमारी उतने ही कर्तव्य है। और हमारा परमेश्वर का कर्तव्य क्या है? वह सच्चा है, तुम्हें सामर्थ से क्या करेगा? हर परीक्षा से बाहर निकालेगा। क्या करेगा? परीक्षा से बाहर निकालेगा। वह उतना सामर्थी है। रोमी 6:14 हम लोग पढ़ेंगे। रोमी। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। कौन सा व्यवस्था? अनुग्रह के अधीन हो। परंतु अनुग्रह के अधीन हो। कौन सा व्यवस्था?
शरीर का व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? शरीर का व्यवस्था, संसार का व्यवस्था, है ना। शरीर का व्यवस्था क्या है? शारीरिक व्यवस्था क्या है? शरीर के काम, शारीरिक काम, जो कि गलाती 5:18, 19, 20, 21 में लिखा है। हालेलुया। ये शरीर का काम है। हम हमेशा चर्चा करते हैं, इसलिए बार बार उसको दोहराना अच्छी बात नहीं है। आप लोग वचन पढ़ सकते हैं, शरीर का काम। हालेलुया। सो उस व्यवस्था पर हमने क्या हुआ है? जय पाया है। रोमी की पत्री से कह रहे हैं हम पाप की व्यवस्था से जय पाया है, मृत्यु की व्यवस्था से जय पाया है। हाँ? पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु। उस व्यवस्था से हमने जय पाया है। और हमें क्या मिला है? परमेश्वर की वरदान यीशु मसीह में हमें क्या मिला है? अनंत जीवन मिला है, जीवन मिला है। हम व्यवस्था पर जय पाए हैं। पहला किस पर जय पाए हैं? पाप पर। दूसरा किस पर जय पाए हैं? व्यवस्था पर। कौन सा व्यवस्था? शारीरिक व्यवस्था। तीसरा शैतान पर जय पाए हैं। किस पर जय पाए हैं? शैतान। हालेलुया। याकूब के पत्री 4:17 7 वचन। याकूब के पत्री 4:7। अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या करो? दीन करो और शैतान का सामना करो, तो क्या हो जाएगा? भाग निकलेगा। किसके सामने नम्र होना है? प्रभु के सामने। प्रभु के सामने नम्र होना है, लेकिन शैतान के सामने क्या करना है? सामने होना है। हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो प्रभु में समर्पित होकर शैतान का सामना करना पड़ेगा। प्रभु में समर्पित होकर शरीर का सामना करना पड़ेगा, शरीर का व्यवस्था। हालेलुया। पहला पत्रस 5 अध्याय का 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय का 8 और 9। उसी प्रकार इफिसी 6:11-12। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखिए, विश्वास में दृढ़ रहो और यह जानकर उसका सामना करो। तुम्हारे भाई लोग भी जो संसार में थे, या तो है वे वैसे ही दुख क्या कर रहे हैं? भुगत रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है? नम्र होना है, दीन होना है, पहला काम। और क्या करना है? धीरज धरना है, ढाढ़स बांधना है। और क्या करना है? शैतान का सामना करना है। विश्वास में दृढ़ रहना है, ये जानकर के हमारे भाई लोग जो इस संसार में है, वे लोग भी ऐसे सामना कर रहे हैं और हमें क्या मिलेगा? जय मिलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तीसरा नंबर पॉइंट इसी का, चौथा नंबर हम अपने शरीर पर जय पाना है। किसके शरीर पर? ये शरीर जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मनी है, शत्रु है। क्या है? इस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा शरीर, जिसके विषय में गलाती 5 अध्याय 16-17 वचन लिखा है। गलाती 5 का 16-17 देखिए। शरीर किसके विरोध में है? आत्मा के विरोध में। और आत्मा किसके विरोध काम कर रहा है? शरीर के विरोध में काम कर रहा है। हालेलुया। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोध में। हमारे ये शरीर कभी मारने को, कभी मरने को, कभी, है ना,
अंट संट खाने को, पीने को, झगड़ा करने को, हर प्रकार के जो हम धंधे है ना बातचीत कर रहे हैं, गलत गलत काम धंधा करते हैं, सोच विचार करते हैं, बातचीत करते हैं, ये शरीर का इच्छा है। और ये शरीर का काम किसके विरोध में है? आत्मा के विरोध में है। आत्मा का काम क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। सो पौलुस कहता है रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 6 वचन, रोमी 8 का 6। शरीर पर मन लगाना तो हाँ, शरीर क्या मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। ध्यान से सुनिए। परंतु आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन है और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। अगर हम शरीर का काम कर रहे हैं तो परमेश्वर पर क्या कर रहे हैं? बैर। कई बार हम लोग आप लोगों को बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के काम में हाथ बटाने के लिए, तो मोर बाजार है, मोर ठेकेदार नहीं छोड़ी, मोर घर में काम है, मोर रोड में काम है, मोर बाजार में काम है, ऐसे बोल के, मोर नौकरी में काम है ना, ऐसे बोल के हम लोग कोशिश करते हैं जहां तक हो सके दूर रहे। ध्यान से सुनिए, मैं किसी के व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बाजार करने वाले भी, नौकरी करने वाले भी और काम करने वाले भी है ना ठेकेदारी में। लेकिन अगर चाहो तो कर सकते हो। अगर आप चाहो तो मालिक छुट्टी दे सकता है। अगर आप चाहो, बीते दिन में हमारे पूरी बहन बुधवार को बाजार था, लेकिन प्रभु के काम के लिए ब्रेक मार दिया। चाहा तो कर सका। हम लोग कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं। जो असंभव है, दबाव है, तो बात अलग है। डिपार्टमेंट का काम सरकारी नौकरी है तो बात अलग है। लेकिन चाहो तो हम कर सकते हैं। अगर ऐसे में ना करें तो हम किसके विरोध में काम, किससे दुश्मनी कर रहे हैं? पास्टर से नहीं करें, परमेश्वर से। मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। क्या कह रहा है देखिए, एक बार पढ़ते हैं। शरीर पर मन लगान तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शरीर का इच्छा को पूरा करना चाहेगा वह परमेश्वर से प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए रोमी 12 अध्याय का 2 वचन कहता है, इस संसार के सदृश्य ना चलो। हमारे संस्था, हमारे कलीसिया, हमारे सेवकाई का सही मुख्य विषय है, मूल वचन है। हम जो संस्था शुरुआत किया है, ट्रांसफॉर्मेशन मिशन है ना, उसका काम ये है, इसका सोच यही है, यह वचन है, इसका अगुवा यही वचन से हमें मिला है। इस संसार के सदृश्य ना चलो, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी क्या हो जाए? बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भले और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अगर हमारा मन नया हो जाएगा, हालेलुया, अगर हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के सम्मुख पवित्र, शुद्ध, भावता हुआ बलिदान के रूप में अपने जीवन को हमेशा अर्पण करेंगे, समर्पण करेंगे, तो हम परमेश्वर की इच्छा को मालूमात करेंगे, अनुभव करेंगे। परमेश्वर मेरे जीवन में ये चाहता है, मुझे मालूम है परमेश्वर मेरे जीवन में ये चाहता है। इसलिए मैं कभी पत्नी की बात नहीं मानता हूँ, कभी कलीसिया से भी चर्चा नहीं करता हूँ। जो मन में आया आखिरी समय बोलता हूँ, भैया इसे करना है। क्योंकि अगर इसे चर्चा करेंगे तो पैसा कहां से आएगा, बजट कहां से आएगा, काम करने वाले कहां से आएंगे, खाने वाले कहां से, सुनने वाले कहां से आएंगे, बहुत सारे चिंता रहता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को जानना है। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। 2 कोरिन्थी
6 अध्याय का 17 वचन पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी 6 का 17, 6 का 17। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। किसका वचन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन। क्या कह रहा है? अपने आप को उनके बीच से निकाल लो। किसके बीच से? अशुद्ध मन वाले, अशुद्ध चित्त वाले, अशुद्ध बोलने वाले, अशुद्ध करने वाले, बोली वचन खान पान सोच विचार से अपने आप को क्या करो? बाहर निकाल लो। तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे क्या हो जाओगे? बेटे बेटियां हो जाओगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पहला कोरिन्थी 9 का 29, पहला कोरिन्थी 9 27, 9 का 27। पौलुस कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता और अपने वश में करता हूं, ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करूं और मैं खुद किसी रीति से निकम्मा ठहरूं शरीर काम से। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कुटता हूं। कभी कभी हम बोलते ना, मन मार के रह गया। खाने को मन कर रहा है लेकिन पैसा नहीं है। चौमीन बना हुआ है, मंचूरियन है, चिली है। हम चौमीन खाने को मन किया है, 30 रुपया पकड़ के गए हैं, लेकिन कोई चिली मांग रहा है तो हमको भी लालसा हो गया, लालच आ गया, लार टपकने लगा। लेकिन पैसा नहीं है तो क्या करना? मन मार के रहना, इसको बोलते हैं। अपने शरीर को क्या करते हैं? मारना, कूटना, नियंत्रण करना, इसको कहते हैं। हालेलुया। गलत काम करने को मन कर रहा है लेकिन हमको क्या करना है? कंट्रोल करना है। मारने को मन कर रहा है, गाली देने को मन करता है कभी कभार। हम मनुष्य है ना, और हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ये हमारा परमेश्वर का लोगों का स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को क्या करता हूं? मारता हूं, कूटता हूं और क्या करता हूं? नियंत्रण करता हूं, कंट्रोल करता हूं, ताकि क्या हो जाए? मैं प्रचार करूं लेकिन किसी बात में मैं क्या हो जाऊं? निकम्मा ना ठहरूं। हालेलुया। बात करना है वैसे ही करना भी काम भी करना है। हालेलुया। तीसरा नंबर पॉइंट, आखिरी मेन पॉइंट है, आनंद मनाओ। पहला क्यों आनंद मनाना है? हमारा पाप क्षमा हो गया, मतलब हमें उद्धार मिला है। दूसरा, हमें क्यों आनंद मनाना है? हमें सफलता मिला है पाप से, व्यवस्था से, शैतान से और हमारे शारीरिक व्यवस्था से भी हमें क्या मिला है? छुटकारा, यानी कि सफलता मिला है, जय मिला है। तीसरा नंबर पॉइंट, मार्कुस 6 अध्याय का 50 में हम लोग थोड़ा देखेंगे। मार्कुस के समाचार 6 का 50 ऐसे लिखा है। उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब उन्हें देखकर घबरा गए थे, पर उन्होंने तुरंत उसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। है ना? यीशु क्या कर रहा है? पानी में चल रहा है, तो ये लोग सोचे कि भूत है ना? तब यीशु क्या कर रहा है? ढाढ़स बांधो, मैं हूं। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? ढाढ़स बांधना है। इब्रानी 13 के 5 में, कल आज और युगानायुग एक सा रहने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखिए 5 और 6, इब्रानी 5 और 6 पढ़िए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और तुम्हारे पास जो है उसी में संतुष्टि रहो।
क्योंकि आप इस कह रहा है, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, ना तुझे कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है जब वो मेरा सहायक है? ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। रोमी 8:28 में लिखा है, क्या लिखा है? सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करता है। सारी बातें, परंतु उन्हीं के लिए जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। पैसा को प्रेम करोगे तो इधर आराधना आने में लॉस हो जाएगा जी। अच्छा कमाई है ना? लेकिन सारे बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा, इस बात को भी समझ लेना है। हमें सांत्वना दिया गया है, तसल्ली दिया गया है, हमें साहस दिया जाता है, ढाठ से बांधो, हिम्मत बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें सांत्वना दिया गया है, मैं तुम्हारे साथ हूं। सारे बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगा। अगर बीमारी में हो, इसलिए फिलिपी 4:6 में लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु परमेश्वर के सम्मुख हर बातों में विनती, निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ प्रस्तुत करो। देखिए फिलिपी 4:6 पढ़िए, जल्दी से पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। 19 नंबर वचन लिखता है, 19 उसी का 19, फिलिपी 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारे हर एक घटी को क्या करेगा? पूरी करेगा। हालेलुया। मैं नहीं सोचता हूं, जब इस घर को बनाने की कोशिश किया, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। 1-2 जन हमें झूठी सांत्वना दिया, कोई हाल से मदद करेंगे पास्टर, चिंता मत करो, लेकिन आप ही बनाना, ठेकेदार को मत देना, ऐसे बोला। फूटी कौड़ी नहीं मिला। मनुष्य पर भरोसा करेगा धोखा, परमेश्वर पर भरोसा। हालेलुया। और 1-2 महीने के बाद 2-3-4 लाख रुपए की अभी जरूरत है, मैं बता रहा हूं, 4 लाख रुपया इस घर को बनाने के। मैं कड़क कड़क हिसाब किया है। बिल हमें 2.5 लाख रुपया मिलेगा, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया हमें चाहिए। मुझे मालूम नहीं कहां से आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं, और एक बार बोलूंगा, धान बेच के घर बनाऊंगा, आलू भी बेचूंगा लेबर पेमेंट के लिए। हालेलुया। आज आलू खेती करके चढ़ाया है ना परमेश्वर को, आलू भी बेचूंगा जरूरत पड़े तो। हालेलुया। मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से प्रयास करने का। आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं प्रियो, आप लोग भी कोशिश करें कलीसिया के लोगों। लेकिन मनुष्य पर भरोसा करने से बेहतर किस पर भरोसा करना है? परमेश्वर पर भरोसा करें। महिमा से भरा हुआ परमेश्वर, मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारे, हमारे, हम सब की, मेरी, हम सब की घटी को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करो। कई बार मेरे पत्नी बोलती है, बिना सोचे समझे जंप लगा देता है, कूद पड़ता है कुछ कर गुजरने का। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरा औकात नहीं है, मेरा हैसियत नहीं है, मेरे सक्षमता नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु, मेरे परमेश्वर के पास वो है, हम कर सकते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। रोमी 14:23 वचन, आखिरी वचन पढ़ेंगे। रोमी 14:23 और इब्रानी 11:6। कोई पढ़ेंगे? रोमी 14 परंतु जो संदेह करके क्या बोलते हैं खाता है, वह दंड के योग्य ठहर चुका है। जो संदेह करता है, खाने की बात नहीं करेंगे, है ना, ये खाने की चर्चा नहीं है, संदेह करना है। किस पर संदेह करना है?
परमेश्वर पर संदेह करना। वह क्या हो चुका है? दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, क्योंकि उस पर विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं करना सबसे बड़ा दंड का कारण है किसी भी बात पर, है ना? विशेष करके परमेश्वर के प्रति, विशेष करके अच्छी बातों के प्रति। अच्छी डॉक्टर, अच्छे वैद्य, अच्छे सलाहकार जो हमें मिलते हैं, अच्छे शिक्षक, अच्छे प्रचारक, अच्छे कलीसिया, अच्छे प्रभु, अच्छे गुरु, अगर उस पर भरोसा ना करे, विश्वास ना करे, तो हम क्या हो जाएंगे? दंडित हो जाएंगे। परमेश्वर को प्रसन्न करना विश्वास के बिना असंभव है। इब्रानी 11:6। हालेलुया। और किसी बात से नहीं, परंतु सिर्फ विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है कि वह है। क्या विश्वास करना है? वह है। अरे परमेश्वर मेरे साथ है जी, परमेश्वर है ना जी, बस यही तो काफी। मैं बीते दिन में एक पास्टर मेरे को फोन किया, कैसे है ब्रदर? भैया 2 हफ्ता हो गया, बीपी बढ़ गया मेरा। अच्छा दवा है इस संसार में, इस संसार में एक ही अच्छा टेबलेट है, कैप्सूल है, सलाइन है, इंजेक्शन है, एक ही है। बोला कौन से है भैया? मेरे को तो पता नहीं है। बोलता है फिलिपी 4:4 पढ़ो। हालेलुया। क्या लिखा है? फिलिपी 4:4। वो क्या लिखा है? सदा आनंदित रहो। फिर से कहता हूं, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। अभी बोलता है और दूसरा टैबलेट हो सकता है। बोलता है हाँ वो तो है, लेकिन जो कह रहा है उस पर क्या करना है? भरोसा करना है, विश्वास करना है कि वह मेरे साथ है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के। क्या भरोसा करना है? जो बोल रहा है कि सदा आनंदित रहो, वो व्यक्ति मेरे पास है। जो कह रहा है कि सदा आनंदित रहो, वो व्यक्ति मेरे साथ साथ रहता है, मेरे साथ साथ चलता है, मेरे हर परिस्थिति का समाधान कर सकता है, मेरे हर कमी घटी को पूरा कर सकता है, मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, मेरे बीमारी से चंगा कर सकता है, मेरे चिंता को दूर कर सकता है। वह व्यक्ति मेरे पास है। हालांकि रहता कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। हालांकि रहता स्वर्ग में है, लेकिन इन वक्त पर जब मैं मांगता हूं, मेरे हृदय में भी वो रहता है, मेरे साथ रहता है। बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। मैं सोचता हूं परमेश्वर हम सबों से बातें किया है। सबके बोले आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। सबके बोले आमीन। हालेलुया।